नमस्कार दोस्तों। क्या आप हर साल नए संकल्प लेते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में उन्हें भूल जाते हैं? क्या आपके पास सपने तो बहुत है लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई ठोस योजना नहीं? तो आपके ज़रूरत है सिर्फ मोटिवेशन की नहीं बल्कि एक पारदर्शी और व्यवहारिक सिस्टम की। और यही सिस्टम देता है माइकल हयात की बेहतरीन किताब योर बेस्ट ईयर एवर। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक लाइफ गाइडिंग है जो सिखाती है कि कैसे आप अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं और फिर उन लक्ष्यों को सुनियोजित तरीके से पूरा करते हैं। योर बेस्ट एवर ईयर किताब 5 मुख्य स्टेप में बटी हुई है जो हर इंसान के लिए मुख्य जो खुद को एक बेहतर वर्जन बदलना चाहती है, चाहे वह करियर में सफलता पाना हो या सेहत सुधारना हो या अपने रिश्तों को मजबूत बनाना हो। माइकल इस किताब में बताते हैं कि सिर्फ गोल्स बनाना काफ़ी नहीं है, आपको अपना विश्वास बदलने होंगे, अतीत की असफलताओं से सीखना होगा और अपने वाय यानी उद्देश्यों को समझना होगा। इसके बाद आपका आता है स्मार्टर गोल का जिक्र, यानी ऐसे लक्ष्य जो न सिर्फ स्मार्ट हो बल्कि समय सीमित, प्रेरक और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण भी हो। किताब में आप सीखते हैं कि कैसे आप अपने साल को महीने और हफ्तों या दिनों में बांटकर एक एक्शनेबल रोड मैप तैयार कर सकते हैं और कैसे छोटी छोटी चीज़ों का उत्सव मनाकर बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम योर बेस्ट ईयर एवर का संपूर्ण सारांश जानेंगे, वह भी बिल्कुल सरल हिंदी में, ताकि आप इस साल को अब तक का सबसे बेहतरीन साल बना सको। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि आपको एक नई दिशा और मिशन भी देगा। चरण 1, विश्वास की शक्ति, बिलीव द पॉसिबिलिटी। आपका जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। माइकल के अनुसार किसी भी साल को बेहतरीन बनाने के लिए पहला और सबसे अहम कदम है अपने विश्वासों की जांच करना। हम सभी के भीतर कुछ न कुछ सीमित मान्यताएं, लिमिटिंग बिलीव्स होती है, वो विचार जो हमें रोकते हैं, डराते हैं और बार बार यह कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। यह मान्यताएं अक्सर हमारे अतीत के अनुभवों, असफलताओं या दूसरों की कही बातों से पैदा होती है। उदाहरण, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कुछ नया नहीं सीख सकता। मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं कभी बिजनेस नहीं कर पाऊँगा। मैं कई बार असफल हो चुका हूँ, अब कोई फ़ायदा नहीं। हयात कहते हैं कि अगर आप अपने विश्वास नहीं बदलेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव बन जाएगा। इसलिए इस चरण का मकसद है, 1, पहचानना कि कौन से विश्वास आपको पीछे रख रहे हैं। 2, उन्हें लिखना ताकि वो आपके सामने स्पष्ट रूप से आए। 3, उन्हें चुनौती देना, क्या ये विश्वास वाकई सच है या सिर्फ डर का नतीजा है। 4, और फिर उन्हें एक नए सशक्त विश्वास में बदलना। उदाहरण, सीमित विश्वास, मैं बहुत बूढ़ा हूँ। मुक्त विश्वास, मेरे पास वह अनुभव है जो दूसरों के पास नहीं। मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने समय को नियंत्रित करता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दूंगा। एम्पावर प्रोसेस और शार्लिन गिफ्टिंग जैसे विशेषज्ञ इस प्रकार प्रतिक्रिया को एक माइंडसेट रिट्रेनिंग मानते हैं। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को रिडिफाइन करते हैं तो आप एक खुद पर विश्वास करने लगते हैं, तो नए अवसरों के लिए खुल जाते हैं। 3, और कार्य करने में देरी नहीं करते। यह एक मानसिक रुकावट को हटाने जैसा है, जैसे कि दरवाजे की कुंडी खोल दी जाए। एक बार यह दरवाज़ा खुल गया तो आपके लिए नया रास्ता भी साफ दिखाई देने लगता है। निष्कर्ष, आपका विश्वास आपकी हकीकत बनता है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप रास्ता ढूंढ लेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नहीं कर सकते तो आप बहाने ढूंढे रहेंगे। इसलिए अपने सबसे बेहतरीन साल की शुरुआत अपने सोचने के तरीके को बदलने से करें। विश्वास की शक्ति को पहचानें, नकारात्मक धारणाओं को तोड़ें और एक नई सोच के साथ जीवन को दिशा दें। चरण 2, अतीत से मुक्ति, कंप्लीट द पास्ट। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो अधूरा रह जाता है। असफलताएं, पछतावे या अधूरे लक्ष्य जो हमारे आत्मविश्वास को कमज़ोर करते हैं। माइकल हयात कहते हैं कि अगले साल को बेहतर बनाने से पहले हमें अपने बीते साल को पूर्ण करना होगा।
यानी अतीत को समझकर, स्वीकार करके और उसे सीख लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत से लोग बीते अनुभवों में फंसे रहते हैं। काश मैंने ये किया होता, मैंने वो गलती क्यों की, और अगर वो मौका नहीं चुका होता। तो यह सोच हमें बार बार पछताती है। इसलिए हयात इस चरण में एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया सुझाते हैं जिसे कहते हैं आफ्टर एक्शन रिव्यू। 4 चरणों में। 1, क्या आप करना चाहते थे? साल की शुरुआत में आपका इरादा क्या था? 2, क्या आप वास्तव में हुआ? आपने क्या किया और क्या नहीं कर पाए? 3, उससे आपने क्या सीखा? कौन सी आदतें काम आई और क्या बाधाएं आई? 4, अगली बार क्या अलग करेंगे? आप इस अनुभव का प्रयोग करके भविष्य को कैसे बेहतर बनाएंगे? यह प्रक्रिया केवल आत्म मंथन के लिए नहीं बल्कि दृष्टिकोण बदलने के लिए है। जब हम बीते समय को खुले दिल से स्वीकार करते हैं तो हम खुद पर दया करना और आगे बढ़ना सीखते हैं। ग्रैटिट्यूड और रिग्रेट दोनों जरूरी है। रिग्रेट, पछतावा, हमें दिखाता है कि क्या बेहतर हो सकता है। ग्रैटिट्यूड हमें याद दिलाता है कि हमारे पास क्या है और हमें क्या पाया। जब हम पछतावे को सीख में बदलते हैं और आभार को महसूस करते हैं तो अतीत हमारी कमजोरियां नहीं बल्कि हमारी ताकत बन जाती है। अतीत को छोड़ना मतलब भूल जाना नहीं बल्कि उसे पूर्णता के साथ स्वीकार करना। हयात कहते हैं आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता लेकिन यह आपको दिशा जरूर दे सकता है। इसलिए अपने अगले कदम से पहले कुछ बार पीछे मुड़कर देखिए, समझिए, सीखिए और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। चरण 3, अपना भविष्य डिज़ाइन करें। डिज़ाइन योर फ्यूचर। जब आपने विश्वास को मजबूत कर लिया है और अतीत से सीखकर उसे पूर्ण कर लिया है तब अगला जरूरी कदम है अपने भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा बनाना। माइकल कहते हैं कि सिर्फ बेहतर जीवन की उम्मीद रखना काफ़ी नहीं बल्कि आपको उसका डिज़ाइन तैयार करना होगा। एक ऐसा नक्शा जो आपको आपके सपनों तक ले जाएगा। जीवन के 10 आयामों का मूल्यांकन। हयात अपने पाठकों को जीवन के 10 क्षेत्रों में अपनी वर्तमान स्थिति को पहचानने और उसे रेट करने का सुझाव देते हैं। 1, स्वास्थ्य। 2, करियर। 3, आर्थिक स्थिति। 4, रिश्ते, पति पत्नी, दोस्त और परिवार। 5, आध्यात्मिक जीवन। 6, मानसिक स्थिति। 7, शौक। 8, निजी विकास। 9, समाज सेवा। और 10, आत्मा अनुशासन। जब आप इन क्षेत्रों में मूल्यांकन करते हैं तब आपको यह स्पष्ट होता है कि कहाँ आप संतुष्ट है और कहाँ सुधार की आवश्यकता है। एक स्पष्ट दृष्टि, विजन बनाएं। अब सवाल है, आप अपने जीवन को कहाँ देखना चाहते हैं? आपका आदर्श भविष्य कैसा होगा? इसी चरण में आपको अपनी भविष्य की तस्वीर बनानी होगी जिससे आप शब्दों में लिखते हैं, विजुअलाइज करते हैं और एक 1 वर्ड या गाइडिंग थीम के रूप में तय करते हैं जो पूरे साल आपका मार्गदर्शन करे। उदाहरण, यदि आप 1 वर्ड के है ग्रोथ तो आपके सारे निर्णय उसी दिशा में होंगे, सीखना, बढ़ना और आगे बढ़ना। लक्ष्य बिना दृष्टि के अधूरे है। हयात मानते हैं कि जब तक आपके पास एक स्पष्ट विजन नहीं होता आप लक्ष्य बनाना भी ले तो वो प्रेरणाहीन और भटके हुए रहेंगे। विजन ही वो प्रेरणा है जो आपको हर सुबह उठकर मेहनत करने के लिए तैयार करती है। भविष्य सहयोग से नहीं, निर्णय से बनता है और निर्माण से बनता है। अगर आप उसे डिज़ाइन नहीं करते तो कोई और आपके लिए उसे डिज़ाइन कर देगा। इसलिए एक मजबूत दृष्टि, एक स्पष्ट दिशा और जीवन के हर क्षेत्र में जागरूकता के साथ अपने सपनों को योजना में बदलना सीखिए। चरण 4, अपनी प्रेरणा जाने। फाइंड योर वाई। जब आप कोई लक्ष्य तय करते लेते हैं तो अगला सबसे अहम सवाल है, मैं ये क्यों करना चाहता हूँ। माइकल कहते हैं कि गोल सेटिंग की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी उसकी पीछे की प्रेरणा कितनी गहरी और स्पष्ट है। बहुत बार लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया है लेकिन ये तय नहीं किया कि वो लक्ष्य उनके लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों महत्वपूर्ण है। कोई भी बड़ा सपना
तभी साकार होता है जब उसके पीछे एक मजबूत और भावनात्मक वजह हो। वाह यानी आपका उद्देश्य, आपकी आग। हयात बताते हैं कि आपका वाह यानी आपका क्यों एक आंतरिक प्रेरणा शक्ति है। यह वही ऊर्जा है जो आपको तब भी आगे बढ़ाती है जब रास्ता मुश्किल हो, जब मन करता है कि सब छोड़ दे और जब नतीजे देर से मिलते हैं। यह वाह आपके मूल्य, आपके विश्वास और आपकी जीवन शैली से जुड़ता है। उदाहरण, लक्ष्य, रोज सुबह जल्दी उठना। वाह, ताकि मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता सकूं और खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सकूं। लक्ष्य, 10 किलो वजन कम करना। वाह, ताकि मेरी सेहत अच्छी रहे, मैं आत्मविश्वासी महसूस करूं और लंबा जीवन जी सकूं। यह वाह ही है जो आपकी भावनात्मक प्रतिबद्धता से जोड़ता है। लिखिए और स्पष्ट कीजिए। माइकल की सलाह है कि अपने हर लक्ष्य बड़े के साथ एक वाह भी लिखें। यह न केवल आपको स्पष्टता देगा बल्कि जब भी आप थके और हिम्मत हारे तो यह वाह आपको फिर से ऊर्जा देगा। इस वाह क्यों दीवार पर लगाइए, मोबाइल स्क्रीन पर रखिए या अपनी डायरी में हर रोज़ देखिए, क्योंकि जब आपका वाह आपको रोज़ याद रहेगा तो आपका हाउ अपने आप आपके सामने आता जाएगा। आत्म मूल्यांकन और जीवन मूल्य। हयात इस चरण में एम्पावर, प्रोसेस एंड 4 ग्रिप जैसे वैज्ञानिक का हवाला देते हैं जो मानते हैं कि व्यक्ति को यह पहचानना जरूरी है कि उसके जीवन मूल्य, कोर वैल्यूज़ क्या है। जैसे, क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा अहम है परिवार, स्वतंत्रता, शिक्षा, सेवा, आत्मविकास या कुछ और। जब आपका वाह आपके लिए जीवन मूल्य से मेल खाता है तो आप अपने लक्ष्य के लिए सिर्फ समर्पण के साथ कार्य करते हैं। आपका लक्ष्य तभी शक्तिशाली बन सकता है जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है। कोरा लक्ष्य केवल एक इच्छा है, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य एक मिशन बन जाता है जो जीवन को दिशा, गहराई और संतोष देता है। इसलिए अपने अगले लक्ष्य के साथ सिर्फ ये मत पूछिए कि क्या करना है, बल्कि पूछिए मैं क्यों कर रहा हूँ। और जब इसका उत्तर सच्चा, भावनात्मक और प्रेरक हो तो समझिए कि आप आधी लड़ाई पहले ही जीत चुके हैं। चरण 5, इसे सच करें, मेक इट हैपन। अब आप तक आपने अपने जीवन को बदलने के लिए एक ठोस आधार तैयार कर लिया है। आपने अपने विश्वासों को सशक्त बनाया, अतीत के खुद से मुक्त किया, अपने भविष्य की डिजाइनिंग की, लक्ष्य तय किया और अपनी प्रेरणा वाह को भी स्पष्ट किया। अब अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है क्रियान्वयन। माइकल कहते हैं कि सपनों को सच करने का एकमात्र रास्ता है एक्शन। 1, कार्य योजना बनाना, एक्शन प्लान। कोई भी बड़ा लक्ष्य अपने आप पूरा नहीं होता, उसके लिए उसे छोटे, मैनेज करते योग्य भाग में तोड़ना होता है। हयात सलाह देते हैं कि अपने वार्षिक लक्ष्य को क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली कार्यों में विभाजित करें। उदाहरण, वार्षिक लक्ष्य 1 लाख की बचत, क्वार्टरली 25,000, मंथली 8,333, वीकली लगभग 2,000, डेली खर्चों का रिकॉर्ड बनाना और गैर जरूरी खर्चों पर रोक। इससे आपका लक्ष्य एक बड़ा सपना नहीं रह जाता बल्कि दैनिक कार्यों का हिस्सा बन जाता है। 2, आदतें बनाना, बिल्ड हैबिट। माइकल कहते हैं कि आपकी आदतें ही आपके भविष्य को निर्माण करती है। छोटे लेकिन नियमित रूप से किए जाने वाले कार्य, हर सुबह 15 मिनट मेडिटेशन करना, हर दिन 30 मिनट पढ़ना, हर रात अगले दिन की योजना बनाना धीरे धीरे जीवन को बदलते हैं। अनुसंधानों के अनुसार किसी भी नई आदत को स्थायी बनाने के लिए औसतन 66 दिन लगते हैं। तो धैर्य रखें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें। 3, निगरानी, समीक्षा और सुधार, ट्रैक, रिव्यू एंड इम्प्रूव। सिर्फ एक्शन लेना ही काफ़ी नहीं, आपको यह भी देखना होगा कि आपकी योजना काम कर रही है या नहीं। हयात सलाह देते हैं, वीकली रिव्यू करें, क्या आपने जो सोचा था वो किया। मंथली रिव्यू, क्या आपकी प्रगति सही दिशा में है। क्वार्टरली रिव्यू, क्या कोई रणनीति बदलनी चाहिए। यदि कोई योजना काम नहीं कर रही है तो लक्ष्य न बदले बल्कि रास्ता बदले। लचीलापन और ईमानदारी से समीक्षा की आपको बनाए रखेगी ट्रैक पर।
4. समर्थन और जवाबदेही, सपोर्ट एंड अकाउंटेबिलिटी। हयात कहते हैं कि अकेले रहकर अपने लक्ष्यों पूरे करना मुश्किल होता है, इसलिए एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का समूह बनाएं। उनके साथ नियम प्रगति साझा करें, उनसे सलाह लें और प्रेरणा लें। यह न केवल आपकी जवाबदेही बढ़ाता है बल्कि एक सकारात्मक दबाव भी बनाए रखता है। साथ ही पब्लिक कमिटमेंट यानी सार्वजनिक रूप से अपने लक्ष्यों को घोषित करना आपकी प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाता है। 5. मानसिक ऊर्जा और जश्न, माइंडसेट एंड सेलिब्रेशन। लंबी यात्रा में उत्साह बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए एक है अफर्मेशन, सकारात्मक कथन। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पनाओं में सफलता देखना। 3. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कृतज्ञता लिखना जैसे मानसिक प्रैक्टिसिंग अपनाएं। इसके अलावा हर दिन छोटी छोटी सफलता का जश्न जरूर मनाएं। हर माइलस्टोन पर खुद को पुरस्कृत करें। यह मनोबल को ऊंचा बनाए रखता है और आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करता है। माइकल का संदेश साफ है, आपको सबसे अच्छा साल तभी आएगा जब आप सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि हर दिन उस कार्य करेंगे। एक्शन इक्वल टू कमिटमेंट प्लस प्लान प्लस हैबिट प्लस रिव्यू प्लस सपोर्ट प्लस सेलिब्रेशन। तो अब समय है अपने सपनों को कागज से उठाकर ज़मीन पर लाने का। लेट्स मेक इट हैपन। तो दोस्तों, आज आपने सिर्फ असफलता की सच्चाई नहीं जानी बल्कि यह भी जाना कि हर नया साल, हर नया दिन, हर नया मौका है। माइकल हमें सिखाते हैं कि बदलाव कोई जादुई नहीं बल्कि रोज़ छोटी छोटी चीज़ों का नतीजा होता है। आपकी सबसे बेहतरीन साल वही हो सकता है जिस दिन आप अपने डर से नहीं बल्कि अपने वाय, अपने लक्ष्य और अपने एक्शन प्लान से जुड़ते हैं। असफलता कोई बांधा नहीं है बल्कि वो GPS है जो हमें नए रास्ते सुझाती है। तो अगर आज की वीडियो में आपको इंस्पायर कर पाया, अगर आप अंदर से महसूस करते रहे हैं कि अब वक्त आ गया है उठने का, सोच बदलने का और एक्शन लेने का, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और उन लोगों के साथ जो अभी भी खुद को अतीत में फंसा महसूस कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप हर दिन ऐसी किताबों की समरी चाहते हैं तो सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ज़िंदगी का रोड मैप देती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए आपका बेस्ट ईयर कब शुरू हो रहा है। और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आप अब सिर्फ सोचेंगे नहीं बल्कि हर दिन एक एक्शनेबल कदम उठाएंगे। याद रखिए, आपका भविष्य पहले से तय नहीं है, आप ही उसे डिज़ाइन करेंगे। आप में वो ताकत है, आप में वो दृष्टि है और आप ही वो व्यक्ति है जो अपने सपने को सच कर सकता है। चलिए मिलते हैं अगली किताब में जहाँ सीखेंगे कैसे बनाए ज़िंदगी को एक बेहतरीन सफ़र। तब तक बड़े सोचिए, स्पष्ट प्लान बनाइए और हर दिन एक्शन लीजिए। बिकॉज योर बेस्ट ईयर इज़ एवर स्टार्ट नाउ। धन्यवाद।